इस वीडियो से हम रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 आर डी शर्मा फ्रॉम क्लास 10 मैथ्स। क्वेश्चन करवाने के साथ साथ मैं उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी करूंगी ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, आई होप आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। इंटीजर होते हैं 0, 1, 2, 3 से लेके इंफिनिटी तक, और -1, -2, -3 से लेके माइनस इंफिनिटी तक। तो ये इंटीजर्स होते हैं। तो इन इंटीजर्स को हमने ब्रेक डाउन करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है, प्राइम नंबर सबसे पहले, प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, यानी दो ही डिवाइजर्स होते हैं। जैसे कि 2 एक ऐसा नंबर है, 2 सिर्फ एक और खुद से डिविजिबल है। मतलब आप 2 के फैक्टर्स करोगे तो 1 एंड 2 बनेंगे। 4, 1, 2, 4 इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। मतलब आप 4 को 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो दो ही नंबर से डिविजिबल होते हैं, जिनको दो ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, तो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है जिसके दो ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 3। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। एक्सेप्शन है 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। उसका रीजन ये है कि इसका एक ही फैक्टर है 1, और प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। तो प्राइम नंबर्स होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो हमें इन इंटीजर्स को करना है, ब्रेक डाउन करना है इनके प्राइम फैक्टर्स में, यानी कि इनके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहला नंबर है 420। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 420 सबसे पहले हमें इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या 422 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं उसका एक रूल बोलो या कुछ ऐसा बोलो कि यूनिट डिजिट पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो दैट मीन्स कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी कि आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो आप 420 को 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो आप 420 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा आता है, आई होप आपको अच्छे से डिवीजन आता होगा। तो 2 से अगर 420 को डिवाइड करेंगे तो आता है 210। अब फिर से ये 2 से डिविजिबल है, 0 है क्योंकि, तो 2 से फिर से 210 को डिवाइड कर दो तो आएगा हमारा 105। 105 आ गया। अब आपको अगला प्राइम नंबर देखना पड़ेगा जो कि है 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर किसी नंबर के डिजिट्स का टोटल उससे डिविजिबल है तो वो नंबर उससे डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 105, तो आप 1 + 0 + 5 करोगे तो 6 आता है। अब 6 3 के टेबल में आता है, तो दैट मीन्स 105 भी 3 के टेबल में आएगा। अभी लिख के समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है इसको, इस रूल को। अदरवाइज आप जल्दी से इसके डिजिट का टोटल कर सकते हो। अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर भी 3 के टेबल में आता है। तो जैसे कि आपको दिखा कि 6 3 के टेबल में आता है तो 105 भी 3 के टेबल में आएगा। तो 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 35। अब ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। देखो 3 + 5 8 होता है, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल मतलब 3 के टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पे आएगा 5।
5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि उसके लास्ट में यानी यूनिट डिजिट जो होता है वो या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो 5 के टेबल में आता है, यानी 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम लेंगे 5, 7 एंड 1। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता तब तक आपको ये करते जाना है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे 420 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि 420 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, या फिर 2 दो बारी आया है, 2 टाइम्स आया है, तो 2 रेज टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसका आंसर होगा। सिमिलरली अगला नंबर है 468। हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 468 सबसे पहले तो 8 डिजिट है, तो 2 से 2 के टेबल में आएगा, ये 2 का मल्टीपल है ये। तो 468 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 234। अब फिर से 4 आ गया, यानी कि 2 से डिविजिबल है, तो 2 से ही डिवाइड कर दो 234 को, तो ये आएगा 117। तो अब 2 से नहीं डिवाइड हो पाएगा ये, तो देखते हैं 7 + 8 + 1 9 होता है, जो कि 3 के टेबल में आता है, तो ये 117 3 के टेबल में आएगा, यानी कि 3 का मल्टीपल है। तो 117 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आता है 39। अगेन 3 + 9 12, जो कि 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में 39 भी आएगा। तो 39 को 3 से करेंगे तो 13, और फिर 13 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम फैक्टर है, तो वो 13 के टेबल में ही आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 13। तो हम 468 का आंसर लिखेंगे। 468 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। आप यहीं पे भी आंसर इसका छोड़ सकते हो, क्योंकि 468 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है इसके प्राइम फैक्टर्स में। आगे है 945। 945 को करते हैं। 9 + 4 13, 13 + 5 18। तो 18 3 के टेबल में आता है, तो दैट मीन्स 945 भी 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 3 1 5, अगेन 5 3 8 + 1 9, ये 3 के टेबल में आएगा 105। 5 + 1 6, अगेन ये 3 के टेबल में आएगा, आगे 5 7 7 1। तो ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, जो कि होंगे, हम इसको दिखाएंगे ब्रेक डाउन करके। 945 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है 7325। 7325, तो 2 के टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि 5 है, ऑड नंबर है। 0 2 4 6 8 अगर आए यूनिट डिजिट पे तो वो 2 के टेबल में आता है। अब हम देखते हैं 3 में आता है कि नहीं। 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17। तो 17 3 के टेबल में नहीं आता, यानी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 5। तो 5 के टेबल में ही आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे अगर 0 या 5 हो तो वो 5 के टेबल में आता है। तो 7325 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 1465। अगेन ये 5 के टेबल में ही आएगा, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 293। अब 293 एक प्राइम नंबर है जो कि किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 एंड खुद के, यानी कि 293 के टेबल में ही आता है। तो हम यहाँ पे 293 ही ले सकते हैं, तो 1। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 7325 को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 293, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है determine the prime factorization of each of the following positive integers 20570। हमें फिर से ये पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 स्टार्ट होते हैं। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो इसीलिए उसको नॉन नेगेटिव नंबर भी बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। तो ये कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं पॉजिटिव, इनका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बिल्कुल वैसे ही। तो हम 20570 को लेते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे तो वो होता है 2।
अब यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 0 2 4 6 8 अगर एंड में आए तो वो 2 से डिविजिबल होता है, यानी 2 के टेबल में आता है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1 0 2 8 5। 1 प्लस 2 3 3 प्लस 8 11 11 प्लस 5 16। 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 5, तो 5 से इसको लेंगे तो 5 यूनिट डिजिट पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2057। अब ये तो ना तो 2 ना तो 3 ना तो 5, इन तीनों से डिविजिबल नहीं है 2057। 7 से डिविजिबल है क्या, 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना वो थोड़ा सा टिपिकल सा है, तो उतने में तो बंदा वैसे ही उसको 7 से डिवाइड करके देख ले। तो मैं एक बार आपको सिखाती हूँ कि वो डिविजिबिलिटी रूल है क्या। उसमें आपको क्या करना है, जो यूनिट डिजिट पे नंबर दिया होता है ना, जो यूनिट डिजिट पे नंबर दिया होता है उसको डबल कर लो। जैसे 7 है, 7 को डबल किया तो कितना आएगा 14। अब 205 में से 14 को माइनस कर दो तो ये आएगा आपका 191। अब फिर से यूनिट डिजिट पे ये जो नंबर है 1, इसको डबल कर लो 2, तो 191 में से सॉरी 19 में से ये वाले दो नंबर्स में से, ठीक है, हमने 7 को डबल किया तो बाकी के 3 नंबर 3 डिजिट नंबर में से उसको माइनस किया। अब 1 को हमने डबल किया तो 19 में से इसको हमने माइनस किया तो 17 आ गया, जो कि 7 के टेबल में नहीं आता। तो दैट मीन्स 2057 7 के टेबल में नहीं आएगा। इतना बड़ा प्रोसीजर करने से बेटर है आई थिंक आप उसको डिवाइड करके ही देख लो कि 7 के टेबल में आता है कि नहीं, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है बहुत लेंथी है, तो बेटर रहेगा कि आपको 7 से डिवाइड करके ही देख लो। तो 2057 7 के टेबल में नहीं आता ऑब्वियसली। तो हम इसको किससे करेंगे, 7 के बाद का नंबर होता है 8 9 कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, 11, तो 11 से इसको करके देखेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ऑड डिजिट के नंबर्स को इवन डिजिट के नंबर से माइनस करेंगे, तो या तो 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए। मल्टीपल मतलब 11 के टेबल में आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। इसका डिविजिबिलिटी रूल काफी इजी है, देखो आप 2 प्लस 5 कितना होता है 7, 0 प्लस 7 क्या होता है 7, दोनों का माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो दैट मीन्स ये 2057 11 के टेबल में आता है। तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 187। अब फिर से 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 8 0, तो यस ये भी 11 के टेबल में आएगा, तो आएगा हमारा 17। अब 17 एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 20570 का आंसर क्या आएगा, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 5 11 11 एंड 17, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। आगे है 58500, 2 से करेंगे सबसे पहले तो 29250, फिर करेंगे 14625। अब ये 3 में आना चाहिए। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, जो कि 3 में आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 4875। 3 से डिवाइड करेंगे 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 5 24, तो ये फिर से 3 के टेबल में आएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1625। अब 16729, 9 प्लस 5 14, तो ये 3 में नहीं आता, ये 5 में जाएगा, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 325। तो फिर से 3 2 5 5 5 10, तो ये 5 के टेबल में ही जाएगा, तो 6 5 एंड देन 5 एंड देन 13 एंड देन 1। तो हम 58500 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 रेज टू 2, 2 टाइम्स आया
5 3 बार आया तो 5⁻³ इंटू 13, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अगला नंबर काफी बड़ा है 4547097 तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम रह गया, तो मैं इसको थोड़ा साइड पे करती हूँ। तो नंबर है हमारा 4547097, बहुत बड़ा नंबर है। तो पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। 4 5 9 4 13 7 20 9 29 7 36 प्लस 1 37। तो 3 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जाएगा, क्योंकि 5 में क्या होता है यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो अगला नंबर है 7। 7 से करने की बजाय मैंने आपको बोला था डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी टिपिकल सा है, तो बेटर है कि आप इसको करके ही देख लो। तो मैंने इसको करके देखा था 7 से, तो ये उससे डिवाइड हो रहा था, परफेक्टली डिवाइड हो रहा था। तो इसको 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 6495853। अगेन ये 7 से जाएगा तो यहाँ पे आएगा 927979। अब ये 7 से भी नहीं जा रहा, तो ये 13 से जाएगा। 13 से आप इसको डिवाइड करके देख लो, तो 13 से ये जाएगा। 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 71383। फिर से ये 13 से जाएगा, तो अब आएगा इसका 5491। अब 13 से भी नहीं जा रहा, 14 15 16 कॉम्पोजिट है। अगला नंबर है 17। 17 से ये जाएगा, 17 3 51 एंड 39 17 2 34 5 रह गया 51 17 3 51। तो ये हो जाएगा। अब ये फिर से 17 से जाएगा, 17 1 17 17 9 153। अब ये 19 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 19 लिख दो। तो इस तरीके से इस नंबर को हम ब्रेक डाउन करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 19, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। हमने शुरू में किया प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब जिसको 2 ही नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, परफेक्टली डिवाइड कर सकते हो, मतलब कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं। 2 को 2 से कर सकते हो और 1 से कर सकते हो, तो 2 एक प्राइम नंबर है। 3 को आप 1 से कर सकते हो और 3 से कर सकते हो, तो 3 एक प्राइम नंबर है। 4 को आप 1 से कर सकते हो, आप 2 से कर सकते हो, आप 4 से कर सकते हो। तो जिसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर होता है, वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। अब हमें इनको बताना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। आपको इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत इजी सा एक मेथड है। पहले मैं पहला नंबर लेती हूँ, पहला नंबर को मुझे प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो पहला नंबर मैं लेती हूँ +13, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, दोनों में ही 13 आ रहा है। तो मैं 13 को कॉमन ले रही हूँ और यहाँ पे क्या बचेगा, ये फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस ये दूसरी टर्म में क्या बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 13। 77 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78। अब 13 इंटू 78 ये एक नंबर है जो कि हमें प्रूव करना है कि कॉम्पोजिट है या प्राइम नंबर है। सबसे ऑब्वियसली ये 13 इंटू 78 करने की, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। ये खुद में एक नंबर है 13 इंटू 78। तो इसके अगर हम इस नंबर को, जैसे कि हमने पिछले नंबर्स को एज अ मल्टीप्लायर ऐसे दिखाया था कि ये जो नंबर है ये इन सब का प्रोडक्ट है, ऐसे ही हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी नंबर इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो इसका और इसका नंबर है, ठीक है। तो इसको 1 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे तो सही सी बात है कि 78 जो है उसके फैक्टर्स हैं 13 और 6 और 78 खुद।
तो ये जो नंबर है ये 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरे का पूरा कॉम्पोजिट नंबर बन गया, क्योंकि इसके 78 के ही 3 फैक्टर्स हैं, 1 6 3 नहीं 4, 1 6 13 एंड 78। तो ये अगर कॉम्पोजिट है तो इसका जो पार्ट है इसको जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो भी कॉम्पोजिट नंबर होगा। सो वी कैन प्रूव, हैंस प्रूव कि दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली हम इसको लेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पे हमारे 5 इस टर्म में है और इस टर्म में भी है, तो हम 5 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 5 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा हमारा 7 6 4 3 2 एंड 1, और इधर क्या बचेगा हमारा 1। तो 5 इंटू इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 प्लस 1, तो ये नंबर हो गया 5 इंटू 1009। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 क्या होता है, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर खुद आ जाएगा। तो मैं इसको इंटू 1 करके भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वी कैन डिवाइड एंड multiply any number by one and answer will be itself, वही आंसर आ जाएगा जो 5 इंटू 1009 करके आएगा। तो दैट मीन्स ये जो भी नंबर आया है इसके 3 फैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली 3 तो हैं ही, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, बिकॉज दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, so this is a composite number. So this is a composite number, hence proved। और हमने प्रूव कर दिया। आप इसके बारे में भी ऐसा लिख सकते हो कि 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 is a multiplicative identity, so this number has more than 2 factors obviously। so जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर कौन सा होता है, वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। अगले में भी यही है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो आप देखो इस टर्म में 7 है, इसमें भी 7 है, तो मैं 7 को कॉमन ले रही हूँ यहाँ पे। तो 3 इंटू 5 प्लस इधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो 7 इंटू 15 प्लस 1, 7 इंटू 16। तो या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ 7 इंटू 16 इंटू 1, बिकॉज दिस नंबर has more than 2 factors, so it's a composite number। तो ये composite number है। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन इसका, check whether 6 raised to n can end with digit 0 for any natural number n। तो सबसे पहले तो 6 raised to n का मतलब क्या है, आपको पता होगा 2 रेज टू 2 का मतलब होता है 2 बाय 2, 2 रेज टू 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स। तो जो भी उसकी पावर होती है उस नंबर को उतने बार खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 रेज टू n का मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6, कितनी बार, n टाइम्स। हमें नहीं पता कि n है कितना, कोई भी नेचुरल नंबर है। एक चीज और हम सबको पता है कि 10 यानी कि 10 या फिर मल्टीपल ऑफ 10 is the only number which multiplied by itself gives unit digit 0, मतलब एंड होगा वो 0 में। अगर कोई नंबर 10 है ना, 10 है या 10 का कोई मल्टीपल है, उसको खुद से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। 10 होगा या 10 को कोई भी मल्टीपल होगा, से 50 है तो 50 को भी आप करके देखो, 50 को रेज टू 2 करके देखो, 50 इंटू 50 कितना होता है, 2500। तो यूनिट डिजिट क्या होगा उसका, 0। तो आपको इतना यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सिखाने के लिए। तो आपको ये लिखना है कि 10 और मल्टीपल ऑफ 10 इज द ओनली नंबर
विच मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स यूनिट डिजिट 0। और 10 कैसे आता है? 2 इंटू 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2/5 होता है। तो हम देखते हैं 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 6 रेज टू n को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 रेज टू n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3n। तो अगर यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है ही, अगर यहाँ पे 5 भी होता तो ये होता ऐसा नंबर जो कि कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस फैक्टराइजेशन doesn't have 5 along with 2। क्योंकि आप सोच के देखो 5 के साथ 2 होता तो अपने आप 10 बन जाएगा, और उसको किसी भी नंबर कितनी भी बार खुद से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर विल बी 0। आंसर विल बी 0 क्योंकि यहाँ पे 2/5 नहीं आ रहा। सो ये क्या है? तो 6 रेज टू n can't have, so 6 raised to n can't have unit digit 0 for any natural number n, for any natural number n, because it doesn't have 2/5 in its prime factors। इसके प्राइम फैक्टर्स में 2/5 नहीं है, यानी कि 10 नहीं है। 10 होता तो डेफिनेटली ये 6 रेज टू n क्या हो जाता? इसके एंड हो जाता 0 से। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। हालांकि आप इतना ही लिखोगे तो आपका आंसर ठीक आएगा, बट आपको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि क्या होगा। जैसे सपोज कोई और नंबर लो 20 रेज टू n, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 रेज टू n। अब यहाँ पे 2 इंटू 5 आ रहा है ना, तो 2 इंटू 5 आ रहा है यानी कि 10 आ रहा है। सो दैट मीन्स कि 20n कैन हैव यूनिट डिजिट 0। तो चाहे कोई भी प्राइम नंबर हो ऊपर n के लिए, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो n की जगह पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। उसका रीजन कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब तुम करोगे तो उसमें 2 इंटू 5 है। तो आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इतना आंसर लिख दो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे 1.2 रियल नंबर्स फ्रॉम आर डी शर्मा। अगर आप आर डी शर्मा अच्छे से कर लेते हो 10th का मैथ्स का, तो आपके लिए कुछ भी मैथ्स का 10th का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।